नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे टॉप फंगिसाइड के बारे में, जिसका इस्तेमाल सभी देशों में किया जाता है, इसलिए इसे टॉप फंगिसाइड के नाम से जाना जाता है। ये है सिजेंटा कंपनी का एमिस्टा फंगिसाइड, जो कि एक सिस्टमिक फंगिसाइड है जिसमें मुख्य रासायनिक संगठन एजेस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्म में पाया जाता है। यह एक लिक्विड सफ़ेद गाढ़े तरल पदार्थ होता है। सिस्टमिक फंगिसाइड का मतलब है, बाजार में दो तरह के फंगिसाइड आते हैं किसान भाइयों, एक तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और दूसरा सिस्टमिक फंगिसाइड। जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जब आप इसका स्प्रे करेंगे अपनी क्रॉप्स के ऊपर, चाहे वह सब्जियाँ हो या फसलें हो, फल फ्रूट हो, तो जो उनको ऊपर ऊपर कार्य करता है, ये पत्तियों के ऊपर ऊपर, और इस सिस्टम फंगिसाइड पौधे के अंदर फैलकर फंगस को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है, किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा लेनी है, इसका कितना प्राइस है। तो अगर आपने इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए देरी न करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है एमिस्टा फंगिसाइड, जो कि सिजेंटा कंपनी की तरफ से आता है। जो मेरे हाथ में अभी आप ये पैकिंग देख रहे हैं, ये 50 ml की पैकिंग है मेरे हाथ में, जिसका प्राइस है 300 रुपये। आपको ये बाज़ार में 10-20 रुपये के फ़र्क से आपको आसानी से मिल जाएगा बाज़ार में ये। तो आपने मुख्य रासायनिक संगठन की बात तो हमने करी ली। इसमें एजेस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्म में पाया जाता है। यह सफ़ेद गाढ़े तरल पदार्थ है, जो कि इसका जो कार्य करने का तरीका है वो होता है, ये जब आप अपनी फसलों के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो जो कपकों की श्वसन दर है उसको ये वृद्ध कर देता है, जिससे वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं और जो उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिससे जो है फंगस आसानी से कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं आप इसका प्रयोग किन किन रोगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह पाउडर मिल्ड्यू जो रोग होता है उसको प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। पाउडर मिल्ड्यू रोग में आपकी फसलों में, विभिन्न सब्जी वर्ग की फसलों जैसे उनकी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ जम जाता है, जिसको ये प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। दूसरा है डाउन मिल्ड्यू। डाउन मिल्ड्यू भी बिल्कुल पाउडर मिल्ड्यू जैसे होता है, लेकिन इसमें पत्ती के ऊपर जो है पीले पीले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं चूर्ण के साथ साथ। और तीसरा है ब्लाइट। यह टमाटर, मिर्ची, बैंगन या आलू की फसल हो, उसमें ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट हो, उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल करता है। कहीं तो बिल्कुल उसको अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। आपकी फसलों में एक बार आप इसका प्रयोग करेंगे, चाहे रोग से पहले प्रयोग करें, रोग फैलने के बाद आप इसको प्रयोग करते हैं, आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो है रस्ट रोग, ये मुख्य रूप से आपकी गेहूं की फसल में देखा जाता है। जैसे बाली में उनके ऊपर है जो काले चूर्ण का जैसा पदार्थ निकलता है, उसको भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि किसान भाई आप इसका प्रयोग कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, किन किन क्रॉप्स में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए और जो आपको रिजल्ट अच्छा शानदार देखने को मिले। सबसे पहले तो आप इसका प्रयोग आलू में कर सकते हैं, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट की रोकथाम के लिए। टमाटर में भी ब्लाइट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, मिर्ची में, बैंगन में, धान में, गन्ने में, अंगूर में, और आप जितनी सब्जी वर्ग की फसलों में हैं उन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हो और इसके प्रयोग से आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि स्प्रे करने के बाद इसका कितनी देर घंटे तक पश्चात बारिश नहीं होनी चाहिए। इसके स्प्रे करने के 2 घंटे बाद बारिश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो है अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। अब बात करता है जो इसका प्रभाव आपकी फसलों में कितने दिन तक रहता है। यह कि मुख्य रूप से सिस्टमिक फंगिसाइड है। जब आप एक बार अपनी फसलों के ऊपर इसका प्रयोग कर देंगे तो जो इसका असर है वो 10 से 15 दिन तक आपकी फसलों पर बना रहेगा। एवं उसके बाद आपको जो अगली स्प्रे करनी है, इसके एक स्प्रे करने के 15 दिन बाद, मतलब महीने में आपको इसकी 2 स्प्रे लेनी है अपने क्रॉप्स में, जिससे जो आपको फंगस बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। आपको इसकी कितनी मात्रा अपनी फसलों में प्रयोग करनी चाहिए, जो आपको इसका मात्रा लेनी है वो आपको लेनी है 1 लीटर पानी में 1 ml एमिस्टा का प्रयोग करना है। यानी अगर आपके पास 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप उसमें उसका 15 ml का ये इस्तेमाल करना है, जिससे जो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इसकी निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा नहीं लेनी है, अन्यथा आपको इसका जो है दुष्परिणाम अपनी फसलों पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, आपको कितने रुपये में मिलेगा। जो है इसका ये 50 ml का पैक आपको बाज़ार में 300 रुपये का, एवं 1 लीटर का पैक आपको इसका 5000 से 6000 तक को देखने को मिल सकता है।